जी, मैं फ़ूड डिलीवरी का काम करती हूँ रेस्टोरेंट फील्ड में। मेरे बाबा स्टार्टिंग में कहते थे कि ये काम नहीं करना, लेकिन उनको मैंने ये करके दिखाया है कॉन्फिडेंस के साथ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि मैं हमारे लिए हमारे पूरे ख़ानदान के लिए ये मेहनत कर रही हूँ। बहुत सारे लोग कमज़र्फ़ भी होते हैं, वो आपको ताने भी देते हैं। ज़िंदगी में अगर किसी ऐसे मर्द से सामना हो जाता है कि जो वो जिसके साथ उसका रहना मुश्किल हो जाता है, तो एटलीस्ट अपने आप को इतना तो तैयार रखना चाहिए कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। मुआशरे में कहा जाता है कि जी खातून जो ड्राइवर्स हैं वो हमेशा एक्सीडेंट का बायस बनती है। किसी को उड़ाया है किसी को कभी? ऐसा हुआ है मेरे साथ। स्टार्टिंग में मेरे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। अलैकुम जी, बंदे को उस्मान जाहिद बात कहते हैं। और हमारे मुआशरे में एक रवायत है कि अगर कोई खातून काम करती है इसको बुरा समझा जाता है। जबकि हम इस्लाम की तरफ देखें तो जो हमारी उम्मुल मोमिनीन है खदीजा हैं, वो मक्के की एक अजीम व मरूफ और कामयाब तरीन ताजर थी। वन आवर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू वर्क फॉर हर। तो आज हम एक ऐसी खातून से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करती हैं। जी, मैं फ़ूड डिलीवरी का काम करती हूँ रेस्टोरेंट फील्ड में। तो इसीलिए मैं बाइक राइड करती हूँ, और घर में मतलब आने जाने के लिए भी मैं खुद ही भी देखती हूँ बाइक को। तो ये मतलब अब हमारा जो मुआशरा है वो थोड़ा तंग नज़र है। चले मुआशरे को छोड़ें, आप फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। इवन आपके पेरेंट्स भी कई दफ़ा आपको मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते। तो उनके बारे में कभी मसला हुआ आपको इस तरह का कोई? स्टार्टिंग में मसला मुझे हुआ है। मैंने अपने वालिदैन को बड़े मुश्किल से इस बात पे आमादा किया, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाया है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि मैं हमारे लिए, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए ये मेहनत कर रही हूँ, और आप लोगों के लिए कभी भी ऐसा मतलब कुछ भी नहीं करूँगी जो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। तो ये मेरे बाबा स्टार्टिंग में कहते थे कि ये काम नहीं करना, लेकिन उनको मैंने ये करके दिखाया है कॉन्फिडेंस के साथ है, और खुद एतमादी। मैंने अपने वालिदैन को खुद ही राज़ी किया है इन चीज़ों पे, और उनको करके दिखाया है कि जो मेहनत है वो हर इंसान के लिए बराबर है। ये यहाँ पे हमारा लड़का होना चाहिए था। तो अगर सम टाइम कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लड़का नहीं है, बेटियाँ ही हैं, और वो अपनी बेटियों को घर से नहीं निकालते मुआशरे की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, और वो अपने सारी ज़िंदगी जो है ना गुर्बत में गुजार देते हैं अपनी सारी। जी, और फिर जब जो बेटियां हैं उनको जब वो अगले घरों में जाती हैं तो वो उन्हीं चीज़ों का उनको आगे भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ही लोग कंजर्वेटिव होते हैं। फिर वो ऐसे भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कमज़र्फ़ भी होते हैं, वो आपको ताने भी देते हैं। और अल्लाह ना करे औरतों का ज़िंदगी में अगर किसी ऐसे मर्द से सामना हो जाता है कि जो वो जिसके साथ उसका रहना मुश्किल हो जाता है, तो एटलीस्ट अपने आप को इतना तो तैयार रखना चाहिए कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। जी, तो इसी चीज़ को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ कि हर औरत का हक़ है कि वो काम करे, मेहनत करे। हाँ, अगर और जिस तरह का हमारा मुआशरा है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, महंगाई है, तो अगर घर में 10 अफराद हैं, 10 के 10 भी काम करते हैं तो मुश्किल हो जाता है घर को सर्वाइव करना। तो इसलिए मैंने इस बात को प्रमोट किया है कि हमने ये डिफरेंस ख़त्म करना है कि यहाँ पे हमारा लड़का होना चाहिए था, बेटा होना चाहिए था, बेटी नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब उसकी शादी होनी है तो अगर खुदा ना खास्ते को इस तरह का मामला हो जाता है कि डिवोर्स तक बात जाती है, उसके बच्चे हैं, तो वो बच्चों के सपोर्ट के लिए हस्बैंड का मुँह ना देखे, वो खुद भी सपोर्ट कर सके। अच्छा, एक पॉजिटिव बात पे आते हैं कि काफ़ी दफ़ा मुआशरे में कहा जाता है कि जी खातून जो ड्राइवर्स हैं वो हमेशा एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। जैसे मर्द अगर किचन में हो तो वो आग लगा लेता है, खातून रोड पे हो तो वो किसी पे गाड़ी चला लेती है। तो आपको कभी इस तरह का सामना कभी किया है? ऐसे कोई किसी को उड़ाया है किसी को कभी? ये लोगों का माइंड सेट है। एक तो मैंने बहुत एहतियात से ड्राइव करती हूँ, क्योंकि मैंने माइंड सेट किया हुआ है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको मैंने पूरा करना है। तो जब आप अपनी ज़ात से हट के किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको ज़्यादा केयरफुल कर लेते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ। स्टार्टिंग में मेरे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। एक मरतबा मैं मेन रोड पे जा रही हूँ, रैंडमली कोई गली से निकल रहा है और मेरी बाइक उसमें लगी थी, तो समझा कि मतलब रोड मेरी है। तो वो गिरे हैं। हालांकि देखा जाए तो मेन रोड से प्रॉपर मैं गुजर रही हूँ, कोई रैंडम आ रहा है। तो वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे ना देखने के लिए, तो वो ये कह रहे थे कि यार फ़ीमेल चला रही है, फ़ीमेल है, एक दूसरे को ऐसे कह रहे थे। तो हाँ, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जब बस कहीं भी हो जहाँ फ़ीमेल आ जाए ना कि फ़ीमेल चला रही है, तो और रोड पे फ़ीमेल को ही कहा जाता है। तो अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, ये जो मोटरसाइकिल है जब इसको चलाती हैं तो कितनी स्पीड तक मतलब जाती है? पिज़्ज़ा अगर ठंडा हो रहा है तो कभी वो ओवर स्पीडिंग की है, या मतलब कोई इशारा वगैरह तोड़ा है कभी? मतलब लड़कों वाला काम ये वाला किया है कभी? एक तो हाँ, ये है कि मैंने इशारा नहीं कभी भी तोड़ा। स्पीड तेज़ कर लेती हूँ, थोड़ी 60 प्लस मैक्सिमम करती हूँ। कभी 80 क्रॉस नहीं किया अभी तक मैंने। 80 अभी तक क्रॉस नहीं किया? नहीं, अभी तक 80 स्पीड। उसे करना भी नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल खतरनाक सवारी है।
जी बिल्कुल। तो बस ये होता है कि कंप्लेन ना लग जाए, कस्टमर हाइपर ना हो, ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है। अच्छा भला बंदा, मैं जॉब के दौरान अंडर प्रेशर ही रहती हूँ जब मेरे पास फूड होता है कि मैंने ये हर हाल में वहाँ पे पहुँचाना है। फिर सम टाइम ऐसे होता है कि कस्टमर की कॉल आ जाए और लेट हो जाए, फिर मैंने ट्रैफिक की पिक्चर लेके सेंड करनी होती है, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, मैक्सिमम 5 मिनट में आ जाऊँगी। ऑनलाइन रहना होता है उनके साथ, आपने कंप्लीट कॉन्टैक्ट करना होता है कि आगे रीज़न बतानी होती है ना, फिर वो उनको पता होता है कि इस तरह का मसाइल है। अच्छा, न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो नई लड़कियां आ रही हैं वो ज़्यादा कभी कहती हैं कि हमसे कुछ पैसे लें, मैं ऑनलाइन वर्क करवा दे रहा हूँ, ज़्यादा फ्रॉड ही हो जाता है उनके साथ। अब मतलब उनको कोई प्रैक्टिकल वर्क में भी आना चाहिए, जैसे मीडिया की फील्ड हो गई या बाइक की या कोई किसी भी किस्म की फील्ड होगी, उनको प्रैक्टिकल काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बताऊं तो मेरा भी स्टार्टिंग में, मैंने जब कोई जॉब नहीं करती थी, मेरे साथ खुद फ्रॉड हुआ था ऑनलाइन काम में, 5000 का लॉस हुआ था। तो ये वाकई में ऐसा नहीं है, बहुत सारे अथेंटिकेशन भी हैं जो भी हैं, मैं किसी को ये नहीं हिट आउट नहीं कर रही। कहने का ये मतलब है कि हम अगर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो करना चाहिए। आप अगर आप मतलब हमेशा ये नहीं ख्वाब देखना चाहिए कि मैं जहाज़ उड़ाऊँ। आप साइकिल से, बाइक से, गाड़ी से स्टेप वाइज आगे जाता है इंसान। तो इसीलिए अब मैंने स्टेप लिया है कि मैं अपने जो गोल्स हैं, अगर मैं एक हुनर है मेरे पास, मैं उसको करके यूटिलाइज़ कर रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ, तो हमें करना चाहिए। ये अपने वालिदैन को हमने ये एहसास नहीं होने देना कि मेरा रिस्पॉन्सिबल बेटा होता, हालांकि बेटा चाहे होता वो वैसा ना भी होता, हाँ, तो लेकिन उसी पे आता है। तो हाँ, बस अपने करैक्टर को कायम रखना चाहिए, अपना स्टैंडर्ड कभी नहीं गिरना देना चाहिए और अपने वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहिए। आप सड़कों पे आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को फ़ख्र के साथ बयान करना चाहिए। ये नहीं, मैं कभी हेजिटेट नहीं हुई, जी बिल्कुल, मैं कभी हेजिटेट नहीं हुई। लोग मुझसे पूछते हैं तुम फूड डिलीवरी राइडर हो, ये हो, मैं बल्कि फ़ख्र से बताती हूँ कि हाँ, मैं अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए कुछ ऐसा कर रही हूँ कि वाकई लोग मुझसे पूछते हैं कोई मतलब प्रोमिनेंट काम तो है ना, चाहे कोई लेते हैं आपसे कि आप ऐसे करें, मुझे ज़रा मोटिवेट करें। बहुत सारे लोग हैं जो मैं जहाँ पे फूड डिलीवरी करने जाती हूँ, ज़्यादातर 70% एटलीस्ट लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं। मुझे लगता है कि शायद उनकी दुआओं की वजह से और अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से 6 माह से मैं फूड डिलीवरी का काम कर रही हूँ और मेरा मतलब कभी अल्लाह का शुक्र है सवेर किस्म का एक्सीडेंट नहीं हुआ या इस तरह का मसला नहीं मेरे साथ हुआ कि मैं फेड अप हो जाऊँ। हाँ, बाइक का ख़राब होना बारिश में, मौसम में, ये चीज़ें तो कॉमन है। ज़ाहिर है बाइक और गाड़ी में कुछ तो फ़र्क होगा। है, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से और तमाम लोगों से भी अपील करेंगे कि यार जितनी इनकी हेल्प हो सके वो करें ताकि ये कुछ और अच्छा भी कर सके। अभी भी वो अच्छा कर रही है माशाल्लाह, लेकिन बाइक जो चलाना है वो एक रिस्की काम है। कोई ज़रा इनके लिए पॉजिटिव कुछ भी जो आप लोग कर सकें ज़रूर कीजिएगा। इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर लाजमी रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।